तेजस्वी सम्मान खोजते नई गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। अभी भी जागो, उठो और सरकार को अपनी औकात दिखा दो। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी परीक्षा लेती है शिक्षकों की, लेकिन रोज ही उसके नियम कानून बदल देती है। परीक्षा ले लेती है, फिर कहती है कि इस पेपर का अंक नहीं जुटेगा मेरिट लिस्ट में। आखिर ये खेल क्या चल रहा है बीपीएससी का? पर्दे के पीछे से क्या ये पूरा खेल पहले से स्क्रिप्ट लिख के कोई तैयार कर रहा है, या अंदर की क्या बात है? हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी हैं। परिचय देने की जरूरत नहीं है, रोज ही हमारे चैनल पे शिक्षकों को सलाह देने के लिए निश्चित तौर पर समय निकालते हैं। सैल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये नया बखेड़ा क्या, भाषा में पास होना जरूरी नहीं? बीपीएससी की पुरानी आदत इसके पहले भी विज्ञप्ति में कुछ और कार्य रूप में कुछ और। इसके पूर्व भी निगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया, कट ऑफ मार्क को समाप्त कर दिया गया। फिर जो उसका आंसर सीट होता है उसको ओएमआर सीट को देखने के लिए बुलाहट किया गया। उसमें गलतियां हैं तो उसका निराकरण करने के लिए बुलाया गया। ये तो बीपीएससी बिहार का ये पुरानी आदत है और नियमित, और सरकार चुप है। चूंकि सरकार के द्वारा ही सेवानिवृत्त या उनके चहेते को बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है। मनचाहा व्यक्ति को घालमेल तो होना ही है। इसके पूर्व के सरकारों ने इसी प्रकार का खेल किया। सबसे बड़ी बात है सैल जी, जरा सा इसे आप साधारण भाषा में समझा दीजिए कि ओएमआरसी सीट जो आप लोग कहते हैं वो इसलिए दी जाती है कि विद्यार्थी जो है अपने साथ उसको लेके जा सके, और जब रिजल्ट आए या बीपीएससी उसको जारी करे तो वो देखे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर हमने सही दिए हैं। लेकिन ये लोग ओएमआरसी सीट दिखाते हैं यहाँ पे बुला के। ये क्या लफड़ा है? ओएमआर सीट का अभी 2-3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ, हाँ, उसमें ओएमआर सीट का निचला पन्ना ले गया। नहीं सर, उसके ऊपर केस कर दिया है उन्होंने। जो ले गए हैं बच्चे, 2-3 बच्चे ले गए हैं, उस पर केस। ये ले जाना चाहिए। पहले एसएससी के एग्जामिनेशन में, कर्मचारी चयन एग्जामिनेशन में वो अलाउ था, लेकिन घालमेल करने का, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसके लिए कोई परहेज नहीं है। बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दी, फिर पुनः परीक्षा लेती है। ये तो इनका कारनामा है। और बिहार में सब कुछ संभव है। आज पलायन होने का कारण क्या है बिहार से मेधा का? यही कारण है, घालमेल, राजनीतिज्ञों की पैठ, लेकिन दलालों की पैठ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हिंदी और अंग्रेजी की भाषा का जो ये था उसमें 9 नंबर थे और उस 9 नंबर को खत्म कर दिया गया। भाषा में 1 नंबर ही काफी है, और 9 नंबर को किस आधार पर इन्होंने हटाया? जो क्वालिफाइंग मार्क्स था। और भाषा नंबर बड़ा मायने रखता है, मायने रखता है मेरिट लिस्ट जब बने। बिल्कुल, और वो भी भाषा में। भाषा का ज्ञान नहीं होगा 1 to 5 में या अपर क्लासेस में। आज यही स्थिति है कि बहुत सारे इसमें आवेदन लिखने में, आकस्मिक लिखने में, अर्जिता अवकाश लिखने में गलतियां हो रही है। भाषा सैल जी, कहीं ना कहीं आप तो शिक्षक रहे, 35 साल तक सेवाएं दी आपने बिहार सरकार को। फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक का जो संघ है उसमें आप आजीवन सदस्य हैं। तमाम पदों पे आप रहते हुए भी शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपने कहा कि आप शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन पे कब पाएंगे आप? फ्रंट लाइन पर तो अभी ही हूं। लोग मेरे समर्थक हैं। किसी भी चैनल पर मैं जाता हूं तो 70,000 75,000 उसके व्यूअर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो मैं यथार्थ और यक्ष बातों को रखता हूं। मैं आरजू बिनती और त्राहिमाम संदेश नहीं लिखने वाला हूं।
मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ का भी राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूं और मुझे मेरी निर्भीकता ही मेरी पहचान है। और जब पहचान हमने बना ली है निर्भीकता का, तो उस पर अमल करते हैं। बहुत से कल जब आपने कहा कि आप शिक्षकों के साथ खड़े हैं, तो बहुत से नियोजितों का हमारे पास फोन भी आया, कमेंट भी आया उसमें कि सर नियोजितों का क्या होगा, कब हमारी वो परीक्षा लेके राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। देंगे। यहां अनुनय विनय हो रहा है, राम समुद्र देवता का अनुनय विनय कर रहे हैं। जब तक मेरे जैसा लक्ष्मण नहीं होगा, मैंने राम का मतलब आप क्या शत्रुघ्न प्रसाद को कह रहे हैं क्या? अब शत्रुघ्न तो उन्हीं के भाई थे ना, और मैं भी उन्हीं का भाई हूं, तो मैं लक्ष्मण रूप में हूं, मैं शत्रुघ्न रूप में नहीं हूं, जिनका कहीं रामचरितमानस में चर्चा नहीं है। ठीक है कि लेकिन वो पद पर हैं, इसलिए उनकी चर्चा तो क्षमा याचना पत्र लिखते हैं। क्षमा याचना पत्र, अनुनय विनय पत्र, त्राहिमाम संदेश, उम्र मेरी हो चली है। क्या आप संघ और संगठन को और शिक्षकों को यही दिन दिखलाने के लिए आप हैं? राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त, समान कार्य समान वेतन, वेतनमान, सेवा शर्त तो बना ही नहीं, स्थानांतरण नियमावली तो बना ही नहीं। आपकी क्या उपलब्धि रही? नियमित शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिला, और जो कभी हेडमास्टर नहीं बने। अभी हेडमास्टर का जो लिस्ट बना है उसमें काफी त्रुटियां थी, 7-8 संशोधन हुए उसमें। के पाठक जी बारीकी से देखिए, सब तो आप नियमित कर रहे हैं और शिक्षकों की सेवा ले रहे हैं। आज तो पदाधिकारियों को भी आपने कहा कि रविवार को भी रहना है सबको, और सबका मॉनिटरिंग हम करेंगे, कौन कौन से कार्य किए। अभी भी निरीक्षण नहीं हो रहा है। ऑफिस में बैठकर निरीक्षण का फॉर्म भर रहे हैं। के पाठक के अधिकारी भ्रष्टाचार का सीमा पार कर गया है। शिक्षा कार्यालयों में जितने भी जिला के कार्यालय हैं, जिनके अलमीरा में 14-14 लाख रुपया निकले, घर पर छापेमारी हो, आय से अधिक संपत्ति हो, सारे जिला शिक्षा प्राधिकारी बिहार के शिक्षा को गर्त में मिलाने का काम किया है। इसमें शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। आप उनके समय अवधि में 9 से 4 कर दें, जो राष्ट्रीय मानक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार है, राष्ट्रीय परिचर्चा के आधार पर शिक्षाविदों ने तय किया है, और जिसकी मान्यता है, संवैधानिक अधिकार है जिस पर। और आपने जो ये किया है 5 बजे तक, और आपके बीओ डीओ सीओ क्या कार्यक्रम पदाधिकारी, ये सब 5:30 तक कर दिए हैं। क्या मनमाना रवैया है? क्या आप शिक्षकों के इसको मानसिक सर जी, आपके इन बातों से मुझे याद आ रहा है कि जब तक के पाठक थोड़ा टाइट हुए, नहीं तो शिक्षक के जो संघ बने थे, कुकुरमुत्ते वाले संघ, मैं आज भी कहूंगा कि वो कुकुरमुत्ते वाले संघ कहां हैं? 28 से 29 जो संघ बने थे, और तमाम लोग और तमाम उसके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से आके गर्दनी बाग में उन महिला शिक्षकों को बुलाते थे, जो तपती धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने नियोजित जो शिक्षिकाएं थी, जो शिक्षक थे, वो नियमित होने का इंतजार कर रहे थे। और उन नेताओं ने, शिक्षक नेताओं ने जो धोखा दिया, उनके साथ अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसी भी बात पर ये जो ग्रुप बने थे वो कोर्ट पहुंच जाते थे। अब कहां गया उनका कोर्ट? अब उनका कोड महिलाओं को प्रताड़ित होते देख रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाएं विचलित हो रही हैं, महिलाएं हार्ट अटैक और डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं, उनके परिवार डिप्रेस्ड हो रहे हैं। पाठक जी ध्यान दीजिए। और ये कुकुरमुत्ते संघ और पुराने संघ चुप हैं, किस खोह में घुसे हुए हैं, किस मांद में घुसे हुए हैं। आज उनकी बोली बंद है। जो बोल न सका वो आदमी क्या है? दिनकर की पंक्तियां थी, तेजस्वी सम्मान खोजते नई गोत्र बतला के,
पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। अभी भी जागो, उठो और सरकार को अपनी औकात दिखा दो, ताकि ये नौकर साहब भी इस औकात से। तो सैल जी, नेतृत्व अब कौन करेगा? कुकुरमुत्ते संघ सब जो है बिल में ढुके हुए हैं। शत्रुघ्न बाबू जो उनके नेता थे वो क्षमा याचना पत्र मुख्यमंत्री को लिखते हैं। नेतृत्व कौन करेगा? किसके पीछे वो चलेंगे? सभी शिक्षक एक साथ निर्णय लें, हमारा नेता कौन होगा। जो संघ के कार्यालय जहां जहां खुले हुए हैं उनका घेराव करो, उनके अध्यक्ष और सचिवों को प्रत्येक जिला प्रखंड अनुमंडल में उनका घेराव करो। जो आपको द्रौपदी के तरह चीरहरण होता देख रहा है, गांडी उठाओ, अपने मेधा का प्रदर्शन करो, शक्ति का और एकता का प्रदर्शन करो, सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ हूं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। कल भी शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी ने कहा था कि उठो तो मैं साथ हूं, और अब शिक्षकों को, जैसा इन्होंने कहा कि द्रौपदी का अब हर स्कूल में चीरहरण कहीं हो रहा है। चीरहरण का माने ये नहीं है कि कपड़े उतारे जा रहे हैं। चीरहरण का मतलब एक महिला अपने बच्चों को, परिवार को खाना 7 बजे, 7:30, 8 बजे सुबह बना के घर से निकल रही है और रात के 8 बजे लौट रही है। करीब करीब 14 घंटा उसको हो जा रहे हैं। कुछ तो महिलाएं हमसे ऐसी भी बताई अपनी बातें टेलीफोन पे कि सुबह रात के 2 बजे उठती हैं, खाना पीना सब बना के और जहानाबाद नौकरी करने के लिए जा रही हैं सैल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और रात के 8 बजे लौट के आती हैं। तो सैल जी, आपने आज फिर एक ललकार लगाई है हमारे चैनल के माध्यम से कि शिक्षकों उठो, जागो, जागो और इस शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। मैं आपके साथ हूं, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां आऊंगा। तो आपने सुना शिक्षकों कि कहीं ना कहीं भले आपका नेतृत्व नहीं हो, लेकिन आपको जगाने का काम, भले वो माध्यमिक शिक्षक संघ के आजीवन सदस्य हों, भारतीय शिक्षा जो संघ है, परिषद है, उसके संयुक्त सचिव हैं, तो जगाने का काम करें। और वास्तव में यदि के पाठक और नीतीश कुमार से यदि आपको ये लड़ाई लड़नी है, लड़ाई जीतनी है, तो आपको निश्चित तौर पर आगे आने होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।